हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफताब खान। अभी हम नगर पंचायत में बैठे हैं। आपको बता दें कि नगर पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी को मिली है नोटिस। अधिकारी हमारे साथ में हैं, सीएमओ साहब हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस विषय को लेकर नोटिस दी गई है और क्या है उस नोटिस का सही मतलब। सर, अध्यक्ष चूंकि वर्तमान में अनिल मानिकपुरी अध्यक्ष है, उनको नोटिस कैसे, क्या है वो, किस चीज का है? संपत्ति कर का नोटिस है। हाँ। सामान्य रूप से करदाता को ये दिया जाता है धारा 164(3) के तहत। जो लोग भी संपत्ति कर 1 वर्ष से अधिक हो जाता है, नहीं चुकाते हैं, बकाया की श्रेणी में आते हैं, उनको ये नोटिस सर्व किया जाता है। इसका मतलब सीधी हमें कह सकते हैं कि अध्यक्ष जो हैं टैक्स नहीं पटाया। नहीं, लोगों के पास जमा करते हैं, बकाया होना एक सामान्य प्रक्रिया। आज की डेट में जैसे पिछले साल हमारा 65% ही कर जमा हुआ है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। एक नोटिस एक प्रकार की सूचना है कि आपका कर जमा किया जाना शेष है, उसको जमा करने का कष्ट करें। और इस बार से तो हमने इसी परिषद ने 10% की पेनाल्टी भी अधिरोपित की है। अब यदि जो व्यक्ति वित्तीय वर्ष 25-26 में 31 मार्च 2026 तक अपने संपत्ति कर को अदा नहीं करेगा, उसको 10% की पेनाल्टी भी अधिरोपित की जाएगी। इसी परिषद ने इसका संकल्प पारित किया है। अच्छा, तो सीधा हम ये मैसेज दे सकते हैं नगर वासियों को कि जिन्होंने टैक्स नहीं पटाया होगा वो 10%, अगर नहीं पटाएंगे किसी कारण से, तो वो 10% अतिरिक्त, बिल्कुल अगले वित्तीय वर्ष से उन पे 10% की पेनाल्टी अधिरोपित समय होगी। और कर देना, कर दायित्व तो सभी नागरिकों का एक सामान्य कर्तव्य है और इसमें कहीं कोई अन्य बातों का, अन्यथा इसको नहीं लिया जाना चाहिए। तो अध्यक्ष को नोटिस, पहले नोटिस अध्यक्ष को, अच्छी बात है, आपने बेहतर काम किया, अध्यक्ष नोटिस दिए। अरे कोई भी व्यक्ति पहले एक नागरिक है और वो करदाता है, तो कर की श्रेणी में यदि वो आएगा तो कर तो देना ही पड़ेगा। सर, जिस समय चुनाव होता है उस समय अगर करदाता पेमेंट पूरा नहीं किया होता, अगर टैक्स नहीं पटाया होता, चुनाव लड़ नहीं पाता, तो समस्या आती होगी। नहीं, उस समय का उन्होंने कर अदा कर दिया, उसके बाद की अवधि का है ये। तो मुश्किल से 2 महीना हुआ है, बने तो जीते 3 महीना, तो हाँ। नोटिस कैसे जारी हो गया 3 महीने के लिए? कईयों का तो सालों का बच्चा हुआ, उनको नोटिस जारी नहीं हुआ। नहीं, विगत वित्तीय वर्ष का ही रहता है, उसमें चालू वर्ष का। सर, 2 प्रश्न क्लियर करता हूं। हाँ। अगर वो पहले अगर उन्होंने पहले अपना कर पूरा प्रस्तुत नहीं किया था, पूरा जमा नहीं किया था, तो वो वैसे चुनाव के लिए बाहर हो जाते हैं रेस से। और पूरा किया था तो 2 महीने के लिए क्या नोटिस? 2 महीने की नहीं, हमने उनको 100 निर्धारण विवरणी फॉर्म दिया है और उसमें वो स्वयं आकलन करके अपने कर का विवरण प्रस्तुत करेंगे, फिर कर निर्धारण होगा और उनको बिल की नोटिस जाएगी। जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि लगभग पूरी जानकारी नहीं, सर को नोटिस तो दिया है। इनका कहना यह है कि इन्होंने नोटिस दिया है लगभग 2 महीने का। सर, 2 महीने का नोटिस मासिक नहीं होता भाई। कर जो होता है, संपत्ति कर, समेकित कर जो है, वो वार्षिक आधार पर लिए जाते हैं और वार्षिक आधार पर ही इसकी गणना करके डिमांड या बिल जिसको कहा जाता है वो भेजा जाता है। मतलब अनिल मानिकपुरी जो अध्यक्ष हैं वर्तमान, नहीं अनिल मानिकपुरी जी अध्यक्ष बात नहीं करें, अनिल मानिकपुरी जी 1 साल से अपना टैक्स पे नहीं किए थे। कर मुझे देखना पड़ेगा। हमने उनको, आपने नोटिस दिया सर? सुनिए, नहीं, हमने उनको स्वनिर्धारण विवरणी पत्रक भेजा है ताकि वो अपने भूमि भवन के कर का आकलन कर सकें और उसको जमा कर सकें। ठीक। सीएमओ साहब का कहना यह है कि 2 प्रश्न खड़े होते हैं। अब अनिल मानिकपुरी के साथ क्या राजनीति की जा रही है, और अगर उन्होंने टैक्स पहले पटाया था उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा है तो किस चीज का नोटिस? पहला। दूसरा, अगर उन्होंने टैक्स नहीं पटाया था उन्होंने चुनाव कैसे लड़ा है? 2 प्रश्न है। देखने का विषय होगा कि इसके बाद नोटिस को लेकर क्या राजनीति गर्म होती है या फिर एक संदेश है नगर वासियों को कि अगर मुझे नोटिस मिल सकती है तो क्या नगर वासियों को नोटिस मिलेगी? बड़ा प्रश्न छोड़ते हैं आपके लिए। सहयोगी के साथ मैं आफताब खान, मगर चौकी। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।